बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी स्पेशल होने वाली है। अगरचे यहाँ पर अप्लाई मास्टर्स और पीएचडी वाले भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बैचलर्स लेवल पे बहुत ही कम स्कॉलरशिप्स आते हैं और इस स्कॉलरशिप की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ आइलेट्स से भी आपको छुटकारा मिल सकता है और एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ कोई नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप जिसके मुतालिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस स्कॉलरशिप को देने वाली जो यूनिवर्सिटी है, इदारा है, जामिया है, उसका नाम है मुहम्मदिया यूनिवर्सिटी योग्याकार्टा और ये इंडोनेशिया का एक इंस्टीट्यूशन है। ये स्कॉलरशिप बहुत ही ज़बरदस्त है। हम आपको आज इसके मुतालिक तमाम तर मालूमात फ़राहम करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मुल्तमस हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर ये मौजूद है। आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे लाजमी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दा मौजू और मकसद की तरफ। इस वक्त मैं इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर मौजूद हूँ। आप यहाँ नीचे आते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमें दी हुई है। तो हम इसको भी नई टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो स्कॉलरशिप है उसके मुतल्लिक इन्होंने क्या क्या मालूमात हमें फ़राहम कर रखी हैं। फिर यहाँ पर एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो इसको भी हम नई टैब में ओपन कर लेते हैं। वैसे मेरे पास ये पहले ही ओपन है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन पहले हम ज़रा स्कॉलरशिप्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका स्कॉलरशिप पेज है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स जो हैं वो रखे गए हैं, उनको इनलिस्ट किया गया है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा-सा नीचे आऊँ तो ये जो नंबर 2 पे स्कॉलरशिप है, ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। S1 वाले भी, S2 वाले भी, S3 वाले भी। अच्छा, जो इंडोनेशिया का एजुकेशन सिस्टम है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें S1 कहते हैं बैचलर्स को, S2 कहते हैं मास्टर्स को और S3 कहते हैं डॉक्टरल स्टूडेंट्स को यानी पीएचडी को। तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर हम बात कर लें बेनिफिट्स की, तो आपसे किसी किस्म की कोई ट्यूशन फ़ी यहाँ चार्ज नहीं की जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रहने के लिए पैसे भी मिलेंगे, अलाउंस मिलेगा, ताकि आप अपना खाना-पीना, कपड़े, जूती का जो है ना वो मामला जो है वो उसे हल कर सकें। ऐसे ही आपको यहाँ पर अकोमोडेशन यानी रिहाइश भी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। फिर उसके बाद अगर आपको सेहत के मसाइल जो हैं वो आके घेर लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको इलाज मुआवजा जो है उसकी सहूलत भी फ़राहम की जाएगी। फिर जो इंडोनेशियन लैंग्वेज है, इंडोनेशियन ज़ुबान है, भाषा कहते हैं उसको, आपने उसको भी अगर सीखना है तो आपको कोर्स भी करवाया जाएगा ताकि आप रोज़मर्रा के जो अमूर हैं उनको अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। फिर इसके बाद आपको हर महीने जो है वो वज़ीफ़ा भी मिलेगा, ठीक है। जो ये सहूलियात ऊपर हम देख के आए हैं, जो बेनिफिट्स के नीचे उन्होंने लिखी हुई हैं, इनके साथ-साथ आपको माहाना जो है वो वहाँ पर वज़ीफ़ा भी मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो जो वज़ीफ़ा है इसकी अमाउंट भी इंडोनेशियन करेंसी में लिखी हुई है। मास्टर्स लेवल पे जो वज़ीफ़ा मिलेगा उसकी अमाउंट भी लिखी हुई है। पीएचडी लेवल पे जो वज़ीफ़ा मिलेगा उसकी अमाउंट भी आगे लिखी हुई है। अब आप अगर इनको कन्वर्ट करना चाहें, जैसा कि ये पीएचडी लेवल पे जो वज़ीफ़ा मिलेगा, इसको यहाँ से आप उठाते हैं और यहाँ पर आप जाके गूगल में लिखते हैं कि इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर दें, तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट होके आ गया है। बहरहाल ये आप याद रखें कि महज़ वज़ीफ़ा ही सारा कुछ नहीं होता। आप ये देखें कि आपको स्कॉलरशिप में ओवरऑल बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, ये तो अज़ाफ़ी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो बैचलर्स लेवल पे जो कोर्सेज़ होंगे वो 4 साल के होंगे, मास्टर्स लेवल पे 2 साल के होंगे और डॉक्टरल लेवल पे भी वो 4 साल के होंगे, जैसा कि इधर पाकिस्तान में हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। और भी काफ़ी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपको मुयस्सर आ सकते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि एक दफ़ा जब आप इंस्टीट्यूशन के अंदर पहुँच जाते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी नई राहें जो हैं वो खुलती रहती हैं और इंडोनेशियन स्कॉलरशिप्स को इग्नोर मत किया करें। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स अब ऐसे हैं जिन्हें हम भी जानते हैं वो इंडोनेशिया में ज़ेर तालीम है और सक्सेसफुली अपनी डिग्रीज़ वहाँ कंप्लीट कर रहे हैं।
अब हम आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें फुलफ़िल करना पड़ेंगी सो एज़ टू गेट एडमिशन ओवर देयर इन द यूनिवर्सिटी एज़ वेल एज़ द स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका ताल्लुक आपकी डिग्री के साथ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एफएससी का जो है वो रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है और सनद होना ज़रूरी है अगर आपने बैचलर्स लेवल पे अप्लाई करना है फॉर द बीएस। अगर आपने मास्टर्स लेवल पे अप्लाई करना है तो बीएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है बैचलर्स की। अगर आपने पीएचडी लेवल पे अप्लाई करना है तो मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की, तो इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आइलेट्स, टोएफल, डुओलिंगो और टोएक ये सारे ही एक्सेप्टेड हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो मिनिमम लेवल आपका होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का वो बी1 है, और मास्टर्स लेवल पे या डॉक्टरल लेवल पे जो आपका लेवल होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का वो बी2 लेवल है, ठीक है। हाँ, उन्होंने साथ ये लिखा हुआ है वेवर्स में, वेवर का मतलब होता है इस्तिस्ना, कि आपको इस्तिस्ना मिल सकता है अगर आप नंबर 1 अगर आप जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से आपने पढ़ाई की हुई हो, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ कौन से हैं? जिस तरह बरतानिया है, अमेरिका वगैरह है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज़ जो हैं वो इंग्लिश में कंप्लीट की हों, तो अब ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही कम लोग पाकिस्तान में आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इस चीज़ पे पूरा उतरते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ पे पूरा उतरते हैं। और अब उन्होंने नीचे अलबत्ता एक बात लिखी हुई है कि टू रिसीव ए वेवर, अगर आपको इस्तिस्ना चाहिए तो एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट ए स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट लाजमी सबमिट करवानी पड़ेगी और वो किस शक्ल में होगी? लेटर की शक्ल में, फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटी एज अ प्रूफ। तो यानी कि सीधी सीधी बात है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से आप बना के लेके जाएंगे एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कि इसकी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं जी वो सारी इंग्लिश में थी बच्चे की, तो लिहाजा आप इसको जो है वो इसका इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का कोई इशू नहीं है, तो फिर आपको इस्तिस्ना मिल जाएगा। अदर रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट मतलब जो एक्सपायर ना हुआ हुआ हो। मोटिवेशन लेटर चाहिए, ये बहुत ही अहमियत की हामिल चीज़ होती है। इन्हीं चीज़ों पे अक्सर फ़ैसला होता है कि कौन सिलेक्ट होगा, कौन रिजेक्ट होगा। तो इन्हें अच्छे से बनाया करें, ठीक है। अगर आपने एक अच्छा मोटिवेशन लेटर बनवाना है तो आप हमारी भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे अप्लाई करेंगे तो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स भी चाहिए हैं। और मास्टर्स और पीएचडी वालों को मुख्तसर सी रिसर्च प्रपोजल्स भी चाहिए, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल अलबत्ता जो है मुख्तसर का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर अपनी जो उसका टेम्पलेट है उसको लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। यानी जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है। और उसके बाद रिसर्च गैप्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, रिसर्च क्वेश्चन एक्सेट्रा। तो उनको आपने मुख्तसरन इस तरीके से लिखना है कि ज़्यादा उसका मतलब वो थीसिस भी ना बन जाए और ये भी ना हो कि वो बिल्कुल ही मतलब एक स्टेटमेंट सी नज़र आए। तो बहरहाल इसके लिए भी आप एक अच्छी रिसर्च प्रपोज़ल के लिए भी आप हमारी सर्विसेज़ अवेल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर आपने जो है वो बाकायदा अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल और वहाँ पर अवेलेबल प्रोग्राम्स भी वहाँ पर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। बहरहाल चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मराहल में जो है वो 2026 और 27 के लिए एडमिशन्स होंगे। पहला मरहला तो गुज़र चुका है, 30 नवंबर उसकी आखिरी डेट थी। दूसरे मरहले में अगर हम आते हैं तो अब आप देख सकते हैं 17 दिसंबर से यहाँ एडमिशन्स शुरू हैं, एप्लीकेशंस जा रही हैं इस दूसरे मरहले के लिए और 31 जनवरी इनकी डेडलाइन है, तो काइंडली इसे मिस मत कीजिए और जल्द अज़ जल्द यहाँ अप्लाई कीजिए। और उन्होंने बाकायदा सारी टाइमलाइन आगे दिखाई हुई है और किस्सा मुख्तसर ये है कि अगले साल सितंबर 2026 में आपकी क्लासेस यहाँ शुरू होने वाली हैं, ठीक है। आगे इसका तीसरा मरहला भी अलबत्ता शुरू होने वाला है, जब वो शुरू होगा तो आपको बता देंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम्स भी आ गए हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट जाके भी विज़िट कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं और इसके साथ-साथ आप ये वीडियो पॉज़ करके भी देख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये मास्टर्स लेवल पे जो इनके प्रोग्राम हैं ये हैं और उसके बाद ये डॉक्टरल लेवल पे जो इनके प्रोग्राम्स हैं ये हैं। अब यहाँ पर अवेलेबल प्रोग्राम्स के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको वही प्रोग्राम दोबारा नज़र आ जाएँगे। ये लिखा हुआ है कि कौन-सा प्रोग्राम जो है यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट नज़र आ जाएगा, डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं और ये डिग्री का लेवल कौन-सा है, बैचलर है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे प्रोग्राम बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी के लिए सारे उन्होंने लिखे हुए हैं कि कौन-कौन से अवेलेबल हैं फॉर द 2026 सेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इनमें से किसी को भी आप चूज़ कर लेते हैं।
लेट्स सपोज कि हम इसमें से फॉर एग्जांपल जो है, मैंने वैसे पहले ही एक एप्लीकेशन शुरू की हुई थी, तो मैं आपको उसी की तरफ अलबत्ता जो है वो ले चलता हूँ। तो बहरहाल आपने करना ये है कि जो जौन सा भी आपने सेलेक्ट करना है ना, जो भी आपकी डिग्री के रेलिवेंट है या जो भी आपके बैकग्राउंड के रेलिवेंट है, आपने उसके आगे जो चूज़ की ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जिस तरह मैंने ये एग्री बिजनेस के आगे जो चूज़ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आके आपने रजिस्टर करना है अपने आप को। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से आप स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ईमेल देंगे, फ़ोन नंबर देंगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। वो आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपकी ईमेल पे भेज देंगे। उसी का इस्तेमाल करते हुए फिर आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। इस तरह आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। आपने कर जाना है लॉगिन, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नाम भी आपका नज़र आ जाएगा, साथ साथ जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ होगा वो भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक एप्लीकेशन जो वो पहले से शुरू कर रखी थी, तो मैं प्रोफाइल की तरफ बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर आपने ऐसे ही अपनी प्रोफाइल को पहले सेट करना है, ठीक है। पिक्चर आपने लगानी है, उसके बाद सारी अपनी मालूमात यहाँ पर आपने जो है वो देनी है। हमने डमी इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपने अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देनी है। काइंडली इसमें कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। ऐसे ही आपने अपना पासपोर्ट, इसके बारे में सारी मालूमात देनी है और पासपोर्ट की आपने जो है वो यहाँ पर आके अपनी कॉपी भी अपलोड जो है वो कर देनी है, ठीक है। फिर ऐसे ही एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने जो है वो, अगर तो आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ एफएससी का ही आप जो है वो अपनी जो मालूमात है वो देंगे। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल बैचलर लेवल की बजाय मास्टर्स लेवल पे अप्लाई करना है, तो फिर यहाँ पर आप एफएससी के साथ साथ ऐड न्यू पे जाके अपनी बैचलर की भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। और अगर पीएचडी के लिए करना है तो फिर बैचलर के साथ साथ मास्टर्स की भी इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात कर लें, तो वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर उन्होंने जो है वो हमें कहा हुआ है कि यहाँ पर आपको वेवर मिल जाएगा अगर आपने अपनी स्टडीज़ इंग्लिश में कंप्लीट की हुई हैं। तो अब आपने ये करना है कि यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज तो कोई भी आप फिक्शनल स्कोर जो है ना वो बहरहाल ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो है वो एक दफ़ा हमारे साथ कंसल्ट इसमें आप कर लें, ठीक है। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो हम आपको जो है वो इसके मुतालिक जो है वो मज़ीद भी गाइड कर देंगे। और यहाँ पर आपने जो है वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है। इस तरह फिर करने के बाद आपने सेव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने आगे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने मोटिवेशन लेटर लाजमी अपलोड करना है। बैचलर लेवल पे कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस भी साथ लगाएं और अपनी यूरो पास में सीवी लाजमी साथ लगाएं, ताकि आप कंपटीशन में आगे बढ़ जाएं। अगर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता मोटिवेशन लेटर के लिए उन्होंने अलग से नीचे जो स्लॉट है वो दिया हुआ है। लिहाजा यहाँ पर आप ना 2 चीज़ें कम अज़ कम कर दें, एसओपी और यूरो पास में सीवी। यूरो पास में सीवी तो लाज़मी ही आप करें साथ में, ठीक है। और एसओपी भी कर दें तो उसका फ़ायदा ही है। और मोटिवेशन लेटर आपने यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर बताना है कि आप पहले इंडोनेशिया में नहीं रहे, ठीक है। जब आप सारी मालूमात यहाँ पर दे देंगे ना, तो यहाँ पर फिर आपने आगे सबमिट कर देना है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी।